हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जिंजर एंड गार्लिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जाने वाला है बिकॉज आज लाइव सेशन है, काफी लोग जुड़े हुए हैं। आज जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर, और इवन आज जो लोग जुड़ नहीं पाए उनके लिए ये सीरीज मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ एंड इवन ऑन फेसबुक भी अपलोड करने वाला हूँ। तो जो लोगों ने लिंक में रजिस्टर किया था लेकिन कुछ कारण आज ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं प्री रिकॉर्डेड वर्जन भी मैं आपको दे दूंगा। आज का जो सेशन है जिंजर एंड गार्लिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पिछले 2 महीने से हमारा वेटिंग प्रोजेक्शन चल रहा था और इस पे ऊपर हम लोग वीडियोस के ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन सेशन हमारा नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के कारण। तो आज फाइनली हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने इसके ऊपर पूछा था कि ये बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, बेसिक चीजें की जानकारी चाहिए। तो ये आज का जो प्रोग्राम है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कोर्स। या फ्रेंड्स, जिंजर एंड गार्लिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम लोग जानने से पहले क्या कौन से पॉइंट्स, बिकॉज बिजनेस तो हम लोग को आइडिया है कि कैसे करना है, इसके अंदर मार्केटिंग है, इसके अंदर सेल्स है, बहुत ब्ला 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 बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान में रखने हैं कि लाइफ लॉन्ग बिजनेस जाने के लिए हमें कोई भी बिजनेस शॉर्ट नहीं देखना है। कोई भी बिजनेस हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग को बात करना है। तो लॉन्ग टर्म बिजनेस चलने वाला हो तो क्या होना चाहिए? जैसे कि अभी जो चल रहा है, लॉकडाउन का प्रॉब्लम हो गया, या कोविड-19 का जो प्रॉब्लम हो चल रहा था, तो इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को फेस करना पड़ा। तो या ह्यूमन रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बंद किया जाता है या स्टॉप आउट किया जाता है, या उस बिजनेस को हम लोग रन नहीं कर पाते, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाती है, तो तभी भी हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस हो जाती है। तो ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहां पे हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आती है तो 100% हमारे बिजनेस पे उसका प्रॉब्लम का असर नहीं दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए, उस हिसाब से हमें क्या रिसर्च करना चाहिए, उस हिसाब से हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो चलो चलते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली हमें क्या रखना चाहिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये देखना चाहिए कि उस बिजनेस, मोस्ट बार क्या होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके ही बिजनेस को देख के, अरे उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वही, चलो मैं भी वही बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ, या उसका दुकान अच्छा चल रहा है तो वैसे ही टाइप का दुकान में एज ए कहीं पे दूसरी जगह पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो कई तो ऐसे हो जाता है कि वो बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसके बगल में 4-5 ऐसे ही एक ही तरह के बिजनेसेस या एक ही तरह के दुकान स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, तो बिकॉज हर एक का लक फैक्टर होता है, या हर एक का मेहनत अलग से होता है, या एरिया वाइज, या उसने कुछ उस वक्त इम्प्रोवाइज किया था, या उसने उस वक्त में उतना नाम कमाया था। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्चुअली बेसिक चीज हमें देखना क्या है कि स्कोप ऑफ द बिजनेस क्या है, ये लॉन्ग वे कितना है, हमारे एरिया में कितना है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एरिया में कितना है, हमारे स्टेट लेवल के अंदर कितना है, हमारे सिटी के अंदर कितना है, अगर ये विलेज ओरिएंटेड जा रहा है, बिकॉज आप कोई शॉप नहीं लगा रहे हो। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अब हम लोग अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बेसिकली मैं आपके स्क्रीन के सामने ये शेयर कर रहा हूँ, बेसिकली द कुकिंग पेस्ट सेगमेंट। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बिजनेस कैसा है, ये किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप से हम लोग इस बिजनेस को हम लोग अच्छी तरह से रन कर सकते हैं, और स्कोप क्या है, इसका स्कोप है तो ही इसको करने में कोई मतलब है, क्विट क्विट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कोप अगर होगा तो हम लोग को उस बिजनेस करने में बहुत आसान हो जाता है। अगर प्रॉब्लम भी आती है तो भी बहुत सारे इजीली हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली द कुकिंग पेस्ट सेगमेंट now catering to working professionals who are pressed for time and not just housewives. In addition, it is ready to use items which is consumed in all households. In all households, therefore, starting a ginger garlic processing business is a lucrative opportunity for the entrepreneurs. अब एक दौर ऐसा चल रहा है कि हर एक को इंस्टेंट चाहिए, कुकिंग पेस्ट एंड वो सब कुछ बनाने में उतना टाइम हो जाता है, और प्रिजर्व काफी दिन नहीं कर पाते, और आजकल जो जिंजर और गार्लिक का जो रेट्स होता है
टू मच हाई हो जाता है कि मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो कभी कभी ये 100 रुपीज, 60 रुपीज, 80 रुपीज के अबाव चलता रहता है। तो बहुत कम सीजन होता है जहां पे हमें 30-40 रुपीज के भाव में मिल जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग देखेंगे तो साल में 6-7 महीने से ऊपर ऊपर लगभग ये बहुत हाई रेट्स में मिलता है। अगर उससे कम दामों पे हमें पेस्ट मिल रहा है और रेडीमेड मिल रहा है और ज्यादा दिनों तक हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट कि बहुत सारे लोग, इसीलिए स्कोप ऑफ द बिजनेस जो दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल जो शेफ है, कुकर्स है, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो शादियों में आजकल जो दौर चल रहा है, वो लोग पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्टली रेडीमेड पेस्ट का वो लोग देख रहे हैं। एंड बिकॉज फ्लेवर्स बहुत अच्छे अच्छे और ओरिजिनल फ्लेवर्स मिलने के लिए लोग पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट में अगर गलत हमारा परचेसिंग हो जाता है जिंजर गार्लिक का, तो उतना मजा नहीं आ जाता है। तो लेकिन पेस्ट में क्या होता है कि जो टेस्ट आपको चाहिए वो टेस्ट आपको मिल जाता है। तो दैट्स वाई प्रोफेशनल तो उसको बहुत सालों से प्रेफर कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सेगमेंट जो है हाउस होल्ड्स, मतलब जो घरों के अंदर जो आजकल जो दिखाई दे रहा है, ये जो लॉकडाउन के पीरियड में ज्यादा दिखाई दिया, और इसका जो कर्व है, सेल्स का जो कर्व है, वो अचानक से हाई रेशियो में दिखाई देना स्टार्ट हो गया। लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पेस्ट को प्रेफर किया। यहाँ तक कि कुछ एरियाज में मार्केट में माल अवेलेबल नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है बिजनेस के स्कोप के लिए, कि लोग जो है, चलो प्रोफेशनल लोग जो इस्तेमाल कर रहे, बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, दैट वाज अदर, मतलब वो कमर्शियल सेगमेंट में हम लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन घरों के अंदर भी लेडीज जेंट्स वो क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं पेस्ट के लिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा विन विन पोजीशन हो जाता है, हमें यहाँ पे विन विन पोजीशन हो जाता है। बिकॉज जो डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब लोकल मार्केट में अगर हम लोग को अच्छा चांस मिल रहा है, तो छोटे इंडस्ट्रीज को आने में बहुत आसानी हो जाती है। तो स्मॉल एरियाज है या छोटे 2-4 सिटीज के अंदर हमको काम करना है, फिर धीरे धीरे करके बढ़ाना है, तो उस इंडस्ट्रीज को ये एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है कि घरों के अंदर पेस्ट का इस्तेमाल होने लगा है। तो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि स्कोप है या नहीं है। इस सवाल का जवाब हमें तो मिल गया है कि हाँ, फॉर जिंजर गार्लिक पेस्ट का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को बिजनेस के लिए काफी बड़े मात्रा में स्कोप बढ़ रहा है और डेवलपिंग स्टेज पे आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे तो हमें पता चला कि ये स्कोप तो बहुत बहुत अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या इसकी जो वैल्यूज है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर न्यूट्रिशनल वैल्यूज अच्छी होगी, बिकॉज आजकल लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए। हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये हेल्थ के लिए अच्छा है, या ये जो प्रोडक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है क्या। तो सबसे पहले सेकंड चीज, पहले तो हम लोग ने स्कोप देखा, अब दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम लोग जानेंगे। बिकॉज ये एक सेकंड पोजीशन है मार्केट के अंदर, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा या नहीं चलेगा। बिकॉज अगर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है या न्यूट्रिशनल वैल्यूज अच्छे नहीं है उसके अंदर, तो लोग अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, या उसके बैड मार्केटिंग जब स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज हम लोग जब एक, मान लो 5-6 साल तक एक स्टेज पे आ गए, स्ट्रगलिंग पीरियड हमारा खत्म हो चुका है और अभी एक हम लोग एक लेवल पे आ चुके हैं, और तब लोग क्या करते हैं, बैड मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ सम कोई यू नो न्यूट्रिशनल वैल्यूज ये है वो है, या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, XYZ। तो अगर हम लोग पहले ही हम लोग इसकी सारी स्टडीज कर लेते हैं, तो हमारे काफी अच्छा हो जाता। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज में आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। 1 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने न्यूट्रिशनल वैल्यूज की जो फिगर आउट्स है वो आपके सामने ये है, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया आ जाए। यू कैन सी दैट न्यूट्रिशन फैक्ट्स देख सकते हो आप, सर्विंग साइज देख सकते हो, जैसे कि पॉइंटर है कर्सर। बिकॉज मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो और 1 घंटा लग जाएगा, बिकॉज ओनली हाफ एन आवर का सेमिनार हमें करना है। तो तो कर्सर के हिसाब से देख सकते हो आप।
इवन मैं लिंक भी दे दूंगा आपको इस इमेज की, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर पाएंगे या उसको पॉज करके भी आप देख सकते हो। अमाउंट ऑफ सर्विंग देख सकते हो, कैलोरीज एंड फैट्स आप देख सकते हो, इसके अंदर कैलोरी 61, शुगर लेवल देख सकते हो, प्रोटीन जो है वो देख सकते हो, विटामिन के लेवल्स देख सकते हो। विटामिन सी आपको ज्यादा मात्रा में यहाँ पे दिखाई देगा, 1 टेबल स्पून, 3% इज नॉट बैड, बहुत ही अच्छा है। टोटल फैट्स आप देख सकते हो, सैचुरेटेड फैट्स देख सकते हो, बिकॉज ये पेस्ट है तो इसको आप प्रोसेसिंग करने के बाद में थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यूज के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ये जो वैल्यूज है, जब आप इंस्टेंट फूड्स या डायरेक्टली इंस्टेंट फूड्स ले रहे हो तो आपको ये सारी चीजें आइडिया होती है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है और मार्केट में ये आराम से चलने वाली चीज है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज में भी हमें एक नॉर्मली ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, मतलब स्कोप तो है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी ठीक ठाक है, तो मतलब आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये एक सेकंड ग्रीन सिग्नल हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो ये एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी था। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज हमें देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो नेट पे अगर हम लोग सर्च करते हैं तो कहीं पे भी ऐसा गलत कमेंट या गलत कोई एक्सपर्ट्स के द्वारा कोई चीज नहीं आई है, तो हमेशा अच्छी चीज ही आई है, बिकॉज ऑलरेडी ट्रेडिशनल है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है या जिंजर एंड गार्लिक जो है मेडिसिन तौर के हिसाब से भी काफी मात्रा में यूज होता है, तो दैट इज नॉट थिंग वी कैन टेल दैट कि फूड से ज्यादा ये क्यूर करने वाला मेडिसिन आप लोग बोल सकते हैं। तो दैट इज थिंग इज दैट कि हमें ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ढूंढना है कि क्या ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छा है। हाँ, यस इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट हैज गुड न्यूट्रिशनल वैल्यूज। इसके लिए हमें मतलब हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है जिंजर गार्लिक पेस्ट खाना, और प्लस इट हैज गुड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो काफी अच्छी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि व्हाट प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन जिंजर गार्लिक पेस्ट, कंपोजिशन ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट सैंपल्स। तो अगर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम लोग ने देखा उसके आधार पे मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेंटेशन किया है, लेकिन लेकिन ये इसको आप फाइनल तौर पे मत पकड़िएगा, बिकॉज जब ये आपकी रेसिपी आप बनाओगे, आपका फूड लैब से जब टेस्टिंग कराएंगे तो आपका जो भी एक्सपर्ट होगा या आपका जो भी कंसल्ट होगा वहां से आपको फॉर्मेंटेशन फाइनल पे तौर पे लेना है। लेकिन बेसिक अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेसिक के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मली ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है फॉर्मुलाइजेशन के अंदर कि जो मार्केट में हमें नहीं मिलता है वो प्रोडक्ट, बिकॉज रॉ मटेरियल का एक प्रॉब्लम होता है। कोई भी इंडस्ट्री आप जब कर रहे हो और अगर उसकी रॉ मटेरियल सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो तभी भी हमें प्रोडक्शन के अंदर काफी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट तो भारत के अंदर बहुत बहुत बड़े पैमाने पे आपको अवेलेबल है, और ऐसा हो जाता है कि मार्केट का रेट तो घटता नहीं, लेकिन जो फार्मर का रेट जो होता है वो ऐसा डाउन हो जाता है कि वो लोग को बेचारों को कल्टीवेशन करने के लिए भी पैसा कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपने काफी न्यूज में सुना होगा, काफी देखा होगा, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि डिमांड जो है मतलब डिमांड से ज्यादा सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली मार्केट का जो रेट है वो डाउन हो जाता है। तो एज इट इज, तो एज ए बिजनेस मैन्युफैक्चरर या एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपको देखना होता है कि तेजी मंदी के हिसाब से आपको कब ज्यादा माल उठा सकते हो, कब ज्यादा आप प्रिजर्व कर सकते हो। और फॉर्मुलेशन के लिए आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर द केमिकल प्रिजर्वेटिव सोडियम है, राइट, दो चार आइटम्स का एक नॉर्मल फॉर्मेटेशन है। लेकिन अगर आपके डिपेंड है कितने बड़े पैमाने पे आप कर रहे हो तो इसमें कम ज्यादा आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो, आपका जो एक्सपर्ट होगा उसके हिसाब से आप लेके इसको स्टार्टअप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है रॉ मटेरियल के अंदर हम लोग देखेंगे, रॉ मटेरियल की जब बात चल ही रही है तो इसको एक पॉइंट ऑफ में क्लियर कर लेते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं कि मटेरियल क्या लगता है इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट बनने के लिए, फॉर्मुलेशन क्या होता है। फॉर्मुलेशन के लिए ऐसा होता है कि जहां से आप सेटअप ले रहे हो वहां से आपको फॉर्मूला मिल जाता है। अगर वहां से फॉर्मुलेशन नहीं मिल रहा है तो आप देखिए कि आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां पे फूड लैब है, वहां से भी आपको फॉर्मुलेशन मिल जाएगा।
पहले, बिकॉज जब तक फॉर्मूला आपका सही ढंग से रेडी नहीं है तब तक कोई भी बिजनेस में एंटर करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पे एक होता है कि जिंजर, गार्लिक एंड सम केमिकल्स, जो मैंने प्रीवियस दिया था उसको लेके आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो, मतलब घरों के अंदर एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो, एंड आप लैब में उसको दे के उसका टेस्टिंग वगैरह करा सकते हो, जहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट्स एंड ऑल पता चलेगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप निकाल सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा सेटअप लगा के फिर आप लैब रिपोर्ट्स ले रहे हो, तो आप उसको छोटे पैमाने पे 0.5 kg 1 kg के अंदर भी उसको चेंज आउट कर सकते हो, कोई भी आपको वर्कआउट मिल जाएगा। अब मेन चीज है, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे डाउट्स जो है वो तो क्लियर हो चुके हैं। अब हमें देखना है, स्कोप तो मिल गया, न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या पता है, मतलब ग्रीन सिग्नल आ गया, ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल क्या है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, इसके रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या रॉ मटेरियल की जरूरत है वो भी हमें पता चल गया है, जिंजर है, गार्लिक है और सम केमिकल्स अगर ऐड अप करते तो आपका पूरा फॉर्मुलेशन रेडी हो जाता है। उसके बाद में पैकेजिंग के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है हमें, बिकॉज पैकेजिंग जो होता है वो आपकी जो इमेजिनेशन है, आपने किस तरह से आपका प्रोडक्ट को सोचा है, आप 10 रुपए के पैकेट में बना रहे हो या 50 रुपए के पैकेट में बना रहे हो या 100 रुपीज के पैकेट में बना रहे हो, उसके ऊपर डिजाइनिंग जो है वो आप कोई भी एक अच्छा डिजाइनर हायर करके उसके साथ बैठिए, 1 2 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने के ऊपर, मतलब उसके ऊपर लगाइए, बिकॉज एक बार छप गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग हमारे कोर्स के अंदर हम लोगों ने काफी पैकेजिंग के ऊपर बात की हुई है और उसके अंदर गाइड किया हुआ है। तो अभी हम लोग, बिकॉज ओवरऑल ये बिजनेस क्या है कैसा है इसके ऊपर हमारा सेमिनार चला है, राइट। तो ओवरऑल बहुत सारे पॉइंट्स कम टाइम के अंदर मैंने काफी सारे पॉइंट्स कवर किए। अब और लास्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज स्कोप तो है, चलो हम लोग ने अच्छा प्रोडक्ट सोच लिया, हम लोगों ने सोच लिया कि ये अच्छा है, लेकिन अब मार्केट की भी तो सुननी होगी, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट को क्या जरूरत है, बिकॉज ऐसा होता है कि बहुत सारे शॉप स्टार्ट हो जाते हैं, भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ले लो, बट उसकी डिमांड सामने से भी उतनी डिमांड होनी चाहिए, अगर सामने से डिमांड नहीं है तो हम लोग क्या बेचेंगे, राइट। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है देखेंगे, जिंजर एंड गार्लिक आर इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स, हम लोग सब तो जानते हैं, बिकॉज हमारे भारत के अंदर ये मेजर क्रॉप्स है, जिंजर और गार्लिक, राइट। अदरक और लहसुन जो है वो बड़े पैमाने पे हमारे अवेलेबल हो जाता है। एज ए कॉमोडिटी जिंजर इज यूज फॉर फ्लेवरिंग मेनी फूड्स प्रोडक्ट्स लाइक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जहां पे मतलब व्हाट यू कॉल दैट, टमाटो सॉस है, टमाटो केचप है, सैलड है, ड्रेसिंग है, मीट सॉस है, ग्रीस पिकल्स है, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे जिंजर गार्लिक जो है एज ए बैकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट मार्केट के अंदर डायरेक्ट कंजम्पशन भी है और इनडायरेक्ट कंजम्पशन भी बहुत बड़े पैमाने पे अवेलेबल है, मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मतलब हम लोग जो सोच रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा है। और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, तो इसके अंदर इट इज आल्सो यूज्ड इन मेनी मेडिसिन्स एज इट हेल्प्स डाइजेशन एंड absorption ऑफ फूड एंड हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, मतलब मेडिसिनल तो बहुत अच्छा है, मेडिसिनल के अंदर बहुत सारे मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एज ए डाइजेशन प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब और मार्केट अपॉर्चुनिटी और एक स्टेप खुल गया हमारे लिए, ठीक है। अब और थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जिंजर एंड गार्लिक बेस्ड प्रोडक्ट्स हैव वेरी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीट कैनिंग, कॉन्फेक्शनरी, टोबैको प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। मतलब ऐसा नहीं कि कमर्शियल डोमेस्टिक हाउस होल्ड इतने ही इसमें चक्र में ये घूम रहा नहीं है, अलग अलग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर भी इसको बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है, मतलब ये बेस्ट है। और बेस जो होता है बिना बेस के कोई प्रोडक्ट बन नहीं सकता है, तो यहाँ पे हमें और बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो टोटल एक्सपोर्ट, अब थोड़ा और ऊपर जाता है, एक्सपोर्ट लेवल पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। तो ये जो फिगर्स है मैंने एक वेब पोर्टल से, गवर्नमेंट वेब पोर्टल से लेके आपके सामने रखा हूं, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, ये जो गवर्नमेंट पोर्टल के वेब पोर्टल से मैंने आपको लेके ये डिटेल बता रहा हूँ, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है, मैंने कहां से इसको कोट किया है।
ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ जिंजर एंड गार्लिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 420 lakhs annum, whereas export of garlic and ginger product is estimated to be 1415 lakhs annum. बहुत बड़े पैमाने पे इसकी डिमांड जो है, लैक्स के अंदर इसकी डिमांड है, लैक्स के अंदर इसकी डिमांड है। इट इज नॉट मतलब 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, टन नहीं, लैक्स ऑफ टन के अंदर इसकी डिमांड है एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर। एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में तो हमें सोचना नहीं है, बिकॉज हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट इसकी डिमांड जो है काफी बड़ी है। मतलब एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर हम लोग कोई बिग इंडस्ट्री के साथ में भी टाइप कर सकते तो भी हमारा मतलब विदाउट ब्रांडिंग हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है। तो अपॉर्चुनिटीज, मैं आपके सामने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रख रहा हूँ। विच अपॉर्चुनिटी आपको लेके आपको काम करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जिंजर गार्लिक पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत बड़ी बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज के तारीख में अवेलेबल है। स्टार्टेड बिफोर इट्स टू लेट, काफी लेट होने से पहले इसको स्टार्ट करें। लेकिन 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 अगर कोई भी बिजनेस हमें स्टार्ट करने से पहले हमें उस बिजनेस की फुल डिटेल, फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसका मार्केट रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, उसके लैब रिपोर्ट्स को समझना चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को उसके समझना। कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, बिकॉज जब आप कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो क्या आप ही खुद सब काम करोगे अकाउंट्स का एंड ऑल? नहीं, आप उसको डिवाइड करोगे, एटलीस्ट आप 2 से 4 एम्प्लॉयज रख के काम करोगे, राइट। लेकिन वो एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो जाके हम लोग अच्छा कुछ एक्सपर्टाइज और मास्टरी कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई एटलीस्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, इसकी सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है। आफ्टर दैट इसे ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस लाइसेंस की जरूरत है, किस टाइप की बिजनेस रजिस्ट्रेशंस की जरूरत है, किस टाइप के फूड लाइसेंस की जरूरत है। आफ्टर दैट इसकी मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग आज के तारीख में कोई भी कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग आज के तारीख में कोई भी कर सकता है, लेकिन मार्केटिंग एंड सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स आपकी सही नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं बेच पाएंगे, और आपका जो साइकिल है, मंथली जो साइकिल होता है वो साइकिल एक प्रॉपर वे में चलना चाहिए। अगर हमारा एक प्रॉपर साइकिल है और वो मंथली प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, मार्केटिंग सिस्टम, सेल्स सिस्टम नहीं सही ढंग से काम कर पा रहा है, तो हम लोग इवन प्रॉफिट्स तो दूर की बात है, हमारे डेली एक्सपेंसेस हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज को समझने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग इसकी लेनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रेनिंग अगर आपके पास होगी तो यू विल बी द एक्सपर्ट, एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होगी। और नॉलेज होने के बाद में जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका जब बढ़ जाता है तो यू कैन डू अ गुड वे, और अच्छे तरीके से आप उसको, उस बिजनेस को कर सकते हो। तो इवन मैंने लिंक्स भी दिए हुए हैं, अगर आप इस टाइप का कोई ट्रेनिंग वगैरह देख रहे हो तो मैंने लिंक भी दिया है। इवन आप गवर्नमेंट के कोई भी संस्था से या नॉन एनजीओ से भी ट्रेनिंग लैब्स अवेलेबल होते हैं, वहां पे भी जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। इवन हमारे भी हम ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के, तो उसमें भी आप आके आप सीख सकते हो। वहां पे पूरा ओवरऑल आपको अलग अलग कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, सारा एक ही जगह पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको मशीन सेटअप्स, आफ्टर दैट आपका ट्रेनिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग किस तरह से हमारी कंपनी का ब्रांडिंग स्टार्टअप कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेके एंड कस्टमर तक पहुंचने तक की जो भी चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीजों का आपको एक पैकेज के अंदर आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इवन आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। कॉल पे अब बहुत सारे बार बिजी होता है तो बहुत बार कॉल लेना काफी कठिन हो जाता है, तो प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे, मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन आप डायरेक्टली अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डायरेक्टली मैंने स्क्रीन पे उसका पोर्टल भी दिया है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। या आपको और कुछ डाउट पूछना तो भी आप डायरेक्टली मुझे लिंक पे क्लिक करके पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जिंजर गार्लिक पेस्ट का स्मॉल सेमिनार एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने लेके आई है।
तो प्लीज अगर आपको और कुछ इस बिजनेस के बारे में जानना होगा तो प्लीज आप कमेंट करके भी मुझे पूछिए, ताकि मैं इसके ऊपर और आपको इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड आप तक लेके आ सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।